सर इस देश में कोई भी पार्टी रही हो, हाँ उनका हम सैनिकों के प्रति जी हमेशा दुर्भाव ही रहा है। जो आपको बहुत पहले भी सुनने को मिला होगा, देखने को मिला होगा, हमारी शहादत और हमारे काम को इस देश ने कभी सराहा ही नहीं है। तो उनसे हम कभी भी रिस्पेक्ट की क्या भाव रखेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सत्यता है। अच्छा, बीजेपी कह रही थी कि हमारी सरकार में जो आतंकवाद गतिविधियां है वो रुक गई है, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से कभी 40 सैनिकों की शहादत हो जाती है, फिर आप कल परसों की बात है 3 सैनिकों की शहादत हुई है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में जो हुआ करता था वो आज भी हो रहा है या कम हुआ है? मोदी सरकार तो ये दावा करती है कि बहुत कम हो गया है। सर ऐसी चीजें होने में हाँ, हथियार माफिया का बहुत बड़ा हाथ होता है और ये बहुत बड़ी चीजें हैं हाँ, और उन चीजों को हाँ। रोक पाना। हथियार माफिया जो सप्लाई करते हैं, मतलब हथियार सप्लाई करने अरे वाले भाई जो हथियार बनाते हैं और बेचते हैं मार्केट में इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से, क्यों? हाँ, कितने ही कंट्री आपने देखा होगा कि हथियार की खरीद फरोख्त से उनका देश की अर्थव्यवस्था चलती है। हम लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सैनिक हैं तो थोड़ा बहुत उन चीजों तो ये पूर्व सैनिक है और आप इस तरीके से दावा कर रहे हैं तो शायद उसमें कुछ सच्चाई होगी। और लोगों से बात कर लेते हैं। मेरा नाम जफर हुसैन है जी। मैं सनातन को बहुत मानता जी। हूँ, लेकिन जब इस तरह की बात होती है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। आप लोग कितना भी मान लेंगे ना, लेकिन सामने वाला आपको शक की निगाहों से देखता है कि ऊपर ऊपर बोलते हैं, लेकिन अंदर में तो वही रहता है। अंदर में वही रहता है, चूंकि इन्होंने ऐसा माहौल खड़ दिया जो है नहीं। अच्छा, आपने सनातन बहुत हल्की चीज लगती है, धर्म जो है ना बहुत ही विशाल है, बहुत ही वजनदार चीज है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है 2024 में मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए विकास 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 विकास, और ये मुद्दा उठाएगा कौन? मोदी जी कह तो रहे हैं कि 5वीं बड़ी व्यवस्था बना दी है, 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बना दी है, अब 3री अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बन गया है दुनिया में भारत। मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे उनकी बातों का विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। 2012 में उन्होंने गुजरात में कहा था 50 लाख घर बनवाएंगे, नहीं बना। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारी जेल में चक्की पीसिंग, लेकिन सरकार में वॉशिंग मशीन की तरह सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा था विधायक वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के नाते होने के नाते बुलेट ट्रेन चला देंगे, नहीं हुआ। तो मैं उनके बातों पे कैसे विश्वास करूं? तो आपके अनुसार कोई काम नहीं हुआ? काम देश की जनता ने किया। आपके अनुसार क्या क्या काम मोदी ने किया है जो अच्छा किया? मोदी जी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन बस वो ट्रेन के ऊपर अपना नया रंग पेंट लगा के हरा झंडा दिखाने का काम किया है। जब आप बोलते हैं ना कि कोई सरकार ये बिल्कुल भी काम नहीं की है, तो आप पर भी सवाल उठता है, उंगली उठता है। ठीक है, 9 साल में मोदी ने कुछ तो अच्छा किया होगा। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया सर, हाँ। लेकिन उन्होंने डाइवर्ट जरूर किया है। धारा 370 हटा दिया, ठीक है, विश्व गुरु बन गया भारत। सर विश्व गुरु का क्या मतलब है? विश्व गुरु आपके नजरिए से क्या है? मेरे घर में 1.5 किलो दूध की खपत है, मैं आधा किलो मुश्किल से ला पा रहा हूँ। G20 में बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, सबने तारीफ किया है और इंडिया ग्रुप के लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। सन 1982 में ये भारत में 100 देश की कंट्री आ चुकी थी। उसके ऊपर मत जाइए, वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करना जानते हैं, फंक्शन करना जानते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मैं मानूं। मीडिया की जब बात हो गई तो इंडिया ग्रुप ने मीडिया को बैन किया है, 14 एंकरों को। सही किया है सर, जैसी करनी वैसी भरनी। कब तक झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? उन लोगों का आरोप है कि हम जो सवाल करते थे इससे डर करके विपक्ष के ग्रुप ने हमें बैन कर दिया है, लेकिन सवाल हम पूछते रहेंगे। क्या पूछा आपने कि 2 करोड़ नौकरी मिला, 15 लाख खाते में आए? अमित शाह बोले थे ना जुमला था ये। जुमला क्यों बोला? क्यों बोला? देश के एक तरीपार गृह मंत्री ने क्यों बोला कि ये जुमला है? आपने आखिर नारा दिया था तो उस टाइम आपके दिमाग में नहीं था? आपने कहा था बुलेट ट्रेन आएगी, आ गई। विदेश नीति क्या है आपकी? डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में आप देश में इतना सारा एम्स बन गया, आपको नजर नहीं आ रहा? दिल्ली में एक एम्स बनाया है,
वो भी इंदिरा गांधी के टाइम में। और कोई हो तो मुझे बता दो, मैं आज चला जाऊँ वहाँ पे। तो मतलब आपके अनुसार कोई, तो आपके अनुसार 2024 में सरकार किसकी आ रही है? इंडिया ग्रुप बोलेंगे? सर अभी मामला 50-50 है, हाँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं है, ईमानदारी हो से सकता बोल है बीजेपी को बहुमत ना मिले। ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए। अच्छा, ठीक है भाई, ये जनता की राय है दोस्तों, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मैं तो न्यूट्रल पत्रकार बनना चाहता हूँ ताकि मैं न इधर जाऊँ न उधर जाऊँ, ताकि मुझे बैन न कर दिया जाए।